नमस्कार साथियों, ज्ञानम के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो को फटाफट से आरंभ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, अर्थात जिन विद्यार्थियों का सपना है यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा को पास करना, तो उनको सर्वप्रथम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम है एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसी रूपरेखा है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो इसलिए पाठ्यक्रम को जानना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से विषय हमने पढ़ने हैं और उन विषयों को कैसे पढ़ा जाए, इस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम से पहले कि ये परीक्षा किस प्रकार की होगी। जो प्रथम बार इस परीक्षा को देने वाले हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो परीक्षा है वो क्या है, ऑनलाइन मोड में होगी। ठीक है, सीबीटी जिसको बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको 300 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, समय अवधि होगी 3 घंटे और 150 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अर्थात इसमें जो 50 प्रश्न होते हैं आपके, जो आपकी जीके होती है, रीजनिंग होती है, ऐसे जो आपके साधारण विषय वहां से पूछे जाएंगे, मिश्रित प्रश्न होंगे। और जो बाकी 100 प्रश्न आपका वो हिंदी से संबंधित होगा, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अर्थात एमसीक्यूज जिनको बोला जाता है, उस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसके लिए अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आइए अब चर्चा करते हैं कि जो हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम है किस प्रकार का है। तो आपके हिंदी के पाठ्यक्रम को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, 10 भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, जो पहली इकाई हमारे पास है, यूनिट 1 है, उसमें देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो हिंदी भाषा और उसका विकास, इसमें हम हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसमें कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हिंदी का इतिहास है उसके बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। जिसमें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जैसे कि पाली हो गई, प्राकृत हो गई, स्फूर सैनी हो गई, अर्धमागधी हो गई, मागधी हो गई, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, हमको इन सब की विशेषताएं हमको पढ़ना है। उसके बाद अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का आपसी संबंध भी हमें पढ़ना होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारा जो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। उसके बाद आगे हमारे पास आता है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार किस प्रकार का है, विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं, उपभाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं, पश्चिमी हिंदी क्या है, पूर्वी हिंदी क्या है, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां बोलियां कौन कौन सी बोली, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या कमी है, ये विस्तार पूर्वक यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद खड़ी बोली हो गई, ब्रज हो गई, अवधि, इनकी विशेषताएं हमें पढ़नी है। हिंदी की विविध रूप है, जैसे कि हिंदी, उर्दू, दखनी और हिंदुस्तानी, ये सारी की सारी जो हिंदी के विविध रूप हमें पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, हिंदी, उर्दू, दखनी और हिंदुस्तानी, ये जो जो हमारे पास भाषाएं हैं इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आता है हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है। ठीक है, तो हिंदी का भाषिक स्वरूप जिसमें कि सविनम व्यवस्था, ठीक है, उसके बाद ध्वनियों का वर्गीकरण, उसके बाद शब्द रचना जिसमें कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था और वाक्य रचना। अगर हम बोले तो इसमें सारी की सारी, अगर व्याकरण, हमें व्याकरण के जो छोटे छोटे विषय हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, भाषा के प्रयोग के विविध रूप, जैसे कि बोली, मानक भाषा, इस क्या है, इनमें अंतर क्या क्या है, राज्य भाषा किसे कहा जाता है, हमारी राज्य भाषा कौन सी है, राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। ठीक है, राज्य भाषा की कौन से अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, किसके बारे में, राज्य भाषा के विस्तार के लिए कौन कौन से अनुच्छेद बनाए गए हैं। उसके बाद संपर्क भाषा किसे कहा जाता है, हमारी संपर्क भाषा कौन सी है। संचार के माध्यम और हिंदी, संचार के माध्यमों में हिंदी का क्या जो बोलेंगे भूमिका है। ठीक है, कंप्यूटर और हिंदी, कंप्यूटर आज जो कंप्यूटर जो जो बोलेंगे कि आधुनिक युग है, कंप्यूटर का प्रयोग
किया जा रहा है उसमें हिंदी का क्या योगदान है। आज कौन कौन से ऐसे जैसे हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हिंदी में बन चुके हैं, हिंदी के विकास के लिए कंप्यूटर के माध्यम से किस प्रकार से हिंदी का विकास हो रहा है, ये सारी की सारी चर्चा। और संवैधानिक स्थिति, हिंदी की आज संवैधानिक स्थिति क्या है, ठीक है। सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में हिंदी का कितना प्रभाव है, ठीक है। हिंदी की क्या क्या कमियां हैं, किस कारण से हिंदी जो है आज तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, ठीक है। ये सारी की सारी चर्चा इसमें करनी होगी। उसके बाद आ जाता है देवनागरी लिपि, इसकी विशेषताएं और इसका मानकीकरण, ठीक है। देवनागरी लिपि के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2, ठीक है, भाग दूसरा हमारे पास आ जाता है जो कि है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमें पढ़ना है, साहित्योत्साह, दर्शन और लेखन की पद्धतियां। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी लेखन पद्धतियां, काल विभाजन और नामकरण, विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से इसका काल विभाजन किया है, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नामकरण दिए हैं, उनको हमें पढ़ना है। आदि काल में रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और अमीर खुसरो विद्यापति, ये जो आदि काल के कवि हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं हमें पढ़ना है, इनका जीवन हमें पढ़ना है, कहां पर जन्म हुआ था, मृत्यु कहां पर हुई थी, किस राजा के अधीन ये, किस कौन से राजा के आश्रित थे ये, कहां पर ये कार्य करते थे, सारे का सारा, ठीक है। जैन साहित्य हमें देखना है, रासो साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, रासो साहित्य किसने लिखा है, ठीक है। तो किसके जो अधीन उन्होंने होकर ये रचना की है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, अमीर खुसरो विद्यापति, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल, इसकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि क्या है, भक्ति काल आंदोलन जिसे कहा जाता है, भक्ति काल आंदोलन विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न माना है कि कैसे भक्ति काल जो आंदोलन है आरंभ हुआ था, ठीक है। भक्ति काल में राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार थी, अब भक्ति काल की विशेषताएं कौन कौन सी थी, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास होगी। उसके बाद आता है संप्रदाय, विभिन्न जो संप्रदाय हैं, निर्गुण और सगुण कवि, निर्गुण धारा, सगुण धारा कौन सी है, निर्गुण धारा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, सगुण धारा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, इनको हमें पढ़ना है। रीति काल के कवियों का आचार तत्व, जो रीति काल के कवि थे उन्होंने किस प्रकार से अपना आचार्य तत्व प्रस्तुत किया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो आचार्य तत्व को प्रस्तुत करने के लिए कैसी रचनाएं उन्होंने की, ठीक है, प्रवृत्ति। उसके बाद रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त जो कवि हैं, ठीक है, वो और जो इन तीनों जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त जो धारा थी, इनके प्रमुख कवि कौन कौन से थे, इनके अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं की गई, कौन कौन सी विशेषताएं थी, ये सारी की सारी विस्तार पूर्वक आपको तैयारी करनी है। आधुनिक काल की बात करें तो गद्य का उद्भव, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण आंदोलन क्या था, भारतेंदु और उनका युग, और भारतेंदु युग की विशेषताएं, भारतेंदु युग में कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई, पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, इस पर चर्चा करनी है। द्विवेदी युग की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नव जागरण और सरस्वती, राष्ट्र काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद किसे कहा जाता है और उसके प्रमुख कवि कौन कौन से थे, ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे। छायावाद में क्या क्या हमें पढ़ना है, कवियों की प्रमुख विशेषताएं, छायावादी कवि, छायावादी युग कब से कब तक रहा है, छायावादी के प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रयोगवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता जो 2000 तक, वो हमें पढ़ना है, और समकालीन साहित्य जिसमें कि पत्रकारिता है ना, उस पर हमें चर्चा करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिंदी साहित्य की गद्य विधा। तो हिंदी साहित्य की गद्य विधा में जैसे कि हिंदी उपन्यास हमारे पास आता है, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, जो प्रेमचंद के पहले कौन से उपन्यास लिखे गए थे, प्रेमचंद और उनका युग हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है, प्रेमचंद के पूर्ववर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक के, वो विस्तार पूर्वक पढ़ने होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है हिंदी कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, 20वीं सदी
कि हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार कौन कौन से थे। हिंदी नाटक की बात करें तो हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद का युग, फिर साठोत्तर युग कौन सा था, नया नाटक किसे कहा जाता है, नया नाटक में कौन कौन से नए नाटक जो है वो लिखे गए, ठीक है। उसके बाद प्रमुख नाट्य कृतियां, प्रमुख नाट्यकार वर्ष 2000 तक के, हिंदी एकांकी जिसमें कि हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक किसे कहा जाता है, नुक्कड़ नाटक की विशेषता क्या क्या है, ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिट 3 आ जाती है। यूनिट 3 में जिसमें कि साहित्य शास्त्र के बारे में चर्चा करनी है, काव्य के लक्षण क्या होते हैं, काव्य के हेतु क्या है, काव्य के प्रयोजन क्या है, रस कौन किसे कहा जाता है, रस कितने प्रकार के हैं, कौन सा रस किस कविता में प्रयोग किया गया है, किस रस का प्रयोग किस प्रकार की कविताओं में किया जाता है, ठीक है। अलंकार, रीति किसे कहा जाता है, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ठीक है, ये सारे के सारे जो हम जो वक्रोक्ति किसे का, वक्रोक्ति, आंदोलन, ध्वनि, रीति, ठीक है, ये सारे के सारी चीजों को हमें पढ़ना है। रस निष्पत्ति और सधारीकरण, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है काव्य के अंतर्गत। फिर उसके बाद हमारे पास शब्द शक्तियां आती हैं, काव्य के गुण आते हैं, काव्य में किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं, किस प्रकार से हम देख सकते हैं कोई जो काव्य रचना है वो अच्छी है, कैसे हम देख सकते हैं कोई काव्य रचना अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड, इनके सिद्धांत, रूसी रूपवाद और नई समीक्षा, ठीक है, इनको हमने पढ़ना है। मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये हमारे पास आते हैं, ठीक है। मिथक का काव्य में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने काव्य में मिथक का प्रयोग किया है, फैंटेसी किसे कहा जाता है, कल्पना किसे कहा जाता है, रूसी रूपवाद क्या था, नई समीक्षा का सिद्धांत क्या है, नई समीक्षा के सिद्धांत में किस प्रकार से काव्य की समीक्षा की जाती थी, ठीक है। ये प्रतीक, बिंब क्या है, इनको हमें विस्तार पूर्वक पढ़ने के बाद फिर आगे हमारे पास आ जाती है यूनिट 4, ठीक है, जिसको बोलेंगे भाग 4, जिसमें कि वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें कि भारतीय नव जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन, हिंदी नव जागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या भूमिका रही है हिंदी साहित्य में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी का नवजागरण किस प्रकार से इन्होंने आरंभ किया, क्या क्या इनका योगदान था, गांधीवादी, गांधीवादी, अम्बेडकरवादी और लोहियावादी दर्शन, इसको पढ़ना है। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें कि दलित, स्त्री और आदिवासी अल्पसंख्यक, इनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हिंदी कविता, जिसमें कि आपको चयनित पाठ्य कुछ दिए गए हैं, सिर्फ उनको ही पढ़ना है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, इसको पढ़ना है। अमीर खुसरो का खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नगेंद्र झा, पद संख्या 1 से लेकर 25 तक, अर्थात 25 पद पढ़ते हैं। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित, जिसमें कि पद संख्या 160 से लेकर 209 तक हमें पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल, जिसमें कि नागमती वियोग खंड, ठीक है। सूरदास भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास रामचरितमानस और उत्तरकांड, जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी द्वारा लिखित, उसका उत्तरकांड हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है बिहारी सतसई, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने संपादित किया है, दोहा संख्या 1 से 50। घनानंद की कविता, जो हमारे पास आते हैं, संपादक विश्वनाथ मिश्र, कविता संख्या है 1 से लेकर 30 तक। मीरा बाई, ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी जिसके संपादक हैं, इसका आरंभ से लेकर 20 पद हमें पढ़ने हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जो है प्रिय प्रवास, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती साकेत का नवम सर्ग, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, इसमें हमारे पास आते हैं आंसू, कमाइनी, जिसका श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग हमें पढ़ना है। निराला में जूही की कली,
जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुक्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ठीक है, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन और प्रथम रश्मि, ये हमें रचनाएं पढ़नी है। महादेवी वर्मा की नीर भरी दुख की बदरी, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे निर्व जलने दो, दूर हटो जगत के जीर्ण पत्र। रामधारी सिंह दिनकर की हमारे पास आती है उर्वशी का तृतीय अंक पढ़ना है और रशिम रथी। उसके बाद नागार्जुन का कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल, और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्यता। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे द्वारा कलगी बाजार की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा कितनी नावों में कितने बार। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध का भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, धूमिल का नक्सल बाड़ी, मोची राम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास जो आ जाता है भाग 6, जिसमें कि उपन्यास के बारे में, हिंदी के जो उपन्यास है जैसे गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, ठीक है, और अज्ञे का शेखर एक जीवनी, जिसका भाग 1 हमें पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल और यशपाल का झूठा सच। ठीक है, ये हमारे पास रचनाएं हैं। यशपाल का झूठे सच के बाद अमृतालाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र धरती धन न अपना। उसके बाद यूनिट 7 आती है, जिसमें कि हिंदी कहानियां हमें पढ़नी है, जैसे कि राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। ठीक है, उसके बाद माधव राव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राधिका रमन प्रसाद मिश्र की है कानों में कंगना, और चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप और जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य। ठीक है, उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, आगे का गैंग्रीन, शेखर जोशी की है कोसी का घटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत, कृष्णा सोबती की शिखा बदल गया। ठीक है, और हरि शंकर प्रसाई की इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन की पिता, कमलेश्वर का राजा निर्वसिया और निर्मल वर्मा की परिंदे। ठीक है, उसके बाद यूनिट आती है 9, इकाई 9, जिसमें कि हमें हिंदी निबंध के बारे में पढ़ना है। हिंदी के निबंध कौन कौन से हमारे पास है, जैसे भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद विद्यानिवास मिश्र, पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, नामवर सिंह, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इनके प्रसिद्ध निबंध कौन कौन से थे उनको हमें जानना होगा। फिर इकाई आती है 10, आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। ठीक है, आत्मकथा कौन सी होती है, जीवनी किसे कहा जाता है, बाकी गद्य विधाएं कौन कौन सी है। ठीक है, बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, तुलसीराम, शिवरानी देवी, मनु भंडारी, विष्णु प्रभाकर, बच्चन, रमणिका गुप्ता, परसाई, कृष्णचंद्र, दिनकर, मुक्तिबोध, राहुल संकृत्यायन और आगे, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारी एक यूनिट रह गई थी, यूनिट 7। ठीक है, वो थोड़ी इधर आ गई है, जिसमें कि हिंदी नाटक हमें कौन कौन से पढ़ने थे, जैसे कि भारतेंदु का अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर की आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी और शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क की हमारे पास है अंजो दीदी और मनु भंडारी की महाभोज। ठीक है, उसके बाद
ये हमारे पास ये यूनिट हम कर चुके हैं, नहीं ये नहीं की। 9वीं यूनिट हमारे पास थी भारतेंदु में, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसी हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट की शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र की है मेरा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह की है मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय की है उत्तर फागुनी के आसपास, और विवेकी राय की है उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह की है संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, तो ये हमारे पास। उसके बाद जो इकाई 10 है आत्मकथा जीवनी, जिसमें कि अन्य गद्य विधाएं जैसे कि रामवृक्ष बेनीपुर की माटी की मूर्ति थी, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा और तुलसीराम की मुर्धैया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी की एक कहानी ये भी, और विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता की आपद दूरी, और हरिशंकर प्रसाई की भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध की एक लेखक की डायरी, और राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा, और आगे की अरे यायावार रहेगा याद। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हिंदी के निबंध हो गए, गद्य विधाएं हो गई, कविताएं हो गई, ठीक है, कहानियां हो गई, तो ये सारे के सारे विषय हमें पढ़ने होंगे। बहुत सारे विषय हैं यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस, जैसे कि आपने देखा बहुत ही विस्तृत पाठ्यक्रम है। तो इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए अभी से हमें आरंभ करना होगा, अभी से आपको आपकी परीक्षा की तैयारी आपको आरंभ करनी है। ठीक है, अब परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाए, इसके लिए एक वीडियो जल्द ही हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसको आप देखकर ये मार्गदर्शन ले सकते हैं कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, किस प्रकार से हमें इस परीक्षा की तैयारी आरंभ करना है। तो सर्वप्रथम इसका पहले तो आपको पाठ्यक्रम अच्छे समझ लीजिएगा, पाठ्यक्रम को देख लीजिएगा, ये पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम की तैयारी में हमें अब से ही लग जाना है। तो आशा करता हूं ये वीडियो में आपको पाठ्यक्रम अच्छे से पता लग गया होगा। ये पाठ्यक्रम को आप जो है यूजीसी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, पाठ्यक्रम को अपने पास रखें और अच्छे से समझें और उसकी तैयारी फिर आरंभ करें। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए, इस परीक्षा को तैयार कैसे हमें करना है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे और प्रसन्न रहे। धन्यवाद।